ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे वाक्य विचार के विषय में, जिसे अंग्रेजी में सिंटैक्स कहा जाता है। वाक्य विचार के विषय में हम जानते हैं अपनी बात को दूसरों तक भली भांति पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य पदों का व्यवस्थित रूप है जिनमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। यह शक्ति पदों की आकांक्षा, योग्यता, सार्थकता, निकटता और पदक्रम पर आधारित होती है। अतः इन्हें वाक्य के अनिवार्य तत्व भी कहा जाता है। वाक्य की परिभाषा हम जान लेते हैं। वाक्य पदों का सार्थक व व्यवस्थित रूप होता है। यह पदों की पारस्परिक आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से पूर्ण रचना भी कही जाती है। वाक्य के घटक अर्थात पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में जानते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं। पहला घटक होता है उद्देश्य, जिसे सब्जेक्ट अथवा कर्ता कहा जाता है। दूसरा विधेय, जिसे प्रेडिकेट अथवा क्रिया कहा जाता है। प्राय उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में तथा विधेय वाक्य के अंत में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में आती है। पहले हम उद्देश्य के विषय में जानते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्रिया तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि आ जाते हैं। अब हम जानते हैं विधेय के बारे में। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। उद्देश्य और विधेय की योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है तथा किसी भाव अथवा विचार या संदेश को व्यक्त कर पाता है। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसमें विद्यार्थी उद्देश्य है अर्थात सब्जेक्ट है और कक्षा में पढ़ रहे हैं विधेय अर्थात क्रिया है। मजदूर ने लकड़ियां काट दी हैं, तो मजदूर इसमें उद्देश्य है और विधेय लकड़ियां काट दी हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए गए हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सुमित भोजन कर रहा है, अरुणा ने आस्था से पाठ पढ़वाया। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रहे हो। अब इसमें दो वाक्यों को एक साथ संयुक्त किया गया है। मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रहे हो। विजय नेपाल से आया है और अपने मित्र से मिला। इसमें भी दो वाक्य हैं कि विजय नेपाल से आया और अपने मित्र से मिला है। मिश्र वाक्य, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे अजय ने कहा कि वह कल उदयपुर जाएगा, तो यहाँ पर अजय ने कहा, यह एक वाक्य हो गया, और वह कल उदयपुर जाएगा यह दूसरा वाक्य हो गया, लेकिन इनको मिश्र किया गया है। अध्यापक ने कहा कि विद्यालय 2 दिन बंद रहेगा। अध्यापक ने कहा, यह एक वाक्य हो गया, कि विद्यालय 2 दिन बंद रहेगा यह दूसरा वाक्य हो गया। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।